मैंने पार्ट 1 में 1 से लेके 15 तक करा दिया था, फिर पार्ट 2 में हमने 15 से लेके 30 तक करा दिया था। पार्ट 3 में हमने कराएंगे 30 से लेके 41 तक का क्वेश्चन करा देंगे। तो ये आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो कहीं से भी देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कहीं से देखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, वॉच कर लीजिए, इतना ही काफ़ी है। तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था। तो जो मूल संविधान था, ये पिछला वीडियो में मैं करा चुका हूँ कि मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था। तो जो मंत्रिमंडल है इसका उल्लेख नहीं किया गया है मूल संविधान में, ठीक है। और आपको बता दूं कि 50 क्वेश्चन पूछता है जीके का, तो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया था, तो मंत्रिमंडल का, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या निश्चित करेगा। कौन करता है कि कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन निश्चित करता है, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है, जल्दी बताइए। तो जो 31 का जो सी है, यानी लोकसभा अध्यक्ष ही है जो नहीं बता पाते हैं या नहीं निश्चित कर पाते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। कौन, लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी। 32 बोल रहा है कि सबसे लंबी पर्वतमाला है, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है। तो जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो एंडीज पर्वत है। कौन है, एंडीज पर्वत ही है सबसे लंबी पर्वतमाला। याद रखिएगा, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है, एंडीज पर्वतमाला। उसके बाद बोल रहा है कि हिमालय में सबसे गहरी गत कौन सी नदी बनाती है। जो हिमालय है उसमें सबसे गहरी गत कौन सी नदी बनाती है, तो जो सिंधु नदी है, ठीक है। जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी क्या करता है, तो हिमालय में सबसे गहरी और गत नदी बनाती है, ठीक है। ना कि चिनाब, झेलम, रावी, ये सब नहीं बनाती है, ठीक। कौन सा बनाती है, तो सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत के कितने राज्य की समुद्री सीमा है। देखिए ऐसे तो आपको मालूम है कि पड़ोसी राज्य कितने, भले पड़ोसी राज्य का पड़ोसी, अपने देश के पड़ोसी देश कितने कितने हैं तो ये तो पता ही है, लेकिन भारत के कितने राज्य की सीमा जो है समुद्री सीमा है, ठीक है। तो जो 34 का आंसर है बी, 34 का आंसर क्या है, बी। यानी जो हमारे 9 स्टेट ऐसे हैं जो समुद्री सीमा से है, ठीक है। यानी भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से, तो 9, याद रखिएगा 9। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बोल लेते हैं कि 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है। ऐसे 2 ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं है। तो देखिए ऐसे 2 ग्रह कौन कौन है जिसका उपग्रह नहीं है, तो जो बुध और शुक्र है, यानी बुध और शुक्र है, इसका एक भी उपग्रह नहीं है, यानी सैटेलाइट एक भी नहीं है, ठीक है। बुध और शुक्र का एक भी सैटेलाइट, याद रखिएगा बुध और शुक्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लिए कि प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। जो प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो 36 का जो आंसर होगा वो मेरा बी हो जाएगा, यानी 5, ठीक है। यानी प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो 5। याद रखिएगा 5 तरह का स्वतंत्रता का उल्लेख है, किसमें, प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं कि बोला कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी। जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद था वो किसके काल में थी, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो शिवाजी महाराज थे, शिवाजी, इनके ही शासनकाल में, ठीक है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद की थी, ठीक है, किसके, शिवाजी के काल में। उसके बाद 38 नंबर है कि जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे वो कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले ही थे जो सर्वेंट्स ऑफ द इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बोला 39 नंबर की नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। जो नादिर शाह थे वो किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो 39 का क्या हो जाएगा, सी। यानी मोहम्मद शाह जो थे, इसी के शासनकाल में नादिर शाह क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन ए इसके बाद वाला हो जाएगा। बोला कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। जो प्रस्तावना है उसमें जो धर्मनिरपेक्षता है ना, धर्मनिरपेक्ष, वो शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 40 का जो 42वां है, ठीक है, 42वां प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, यानी ठीक है, यानी 42वां संशोधन में जोड़ा गया है। कौन सा, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। बोला है कि जीन होता है, जीन प्रौद्योगिकी है। तो जीन प्रौद्योगिकी क्या है, तो जो मेरा जीन प्रौद्योगिकी है
वो है, देखिए वो मेरा हो जाएगा आपका जो खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि भी होती है जिन प्रौद्योगिकी, और आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक भी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी दोनों मेरा क्या है, करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि जीन प्रौद्योगिकी क्या है, तो खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि होती है, आनुवांशिक रोग के पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक होती है। ठीक है, मिलते हैं अगले